मैथ का डर भगाते हैं और टाइम एंड वर्क की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न टुगेदर में। तो देखिए हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। हमारा क्वेश्चन है करण इज 2 टाइम एफिशिएंट देन अर्जुन। इफ दे वर्क टुगेदर देन कंप्लीट वर्क इन 12 days. In how many days Karan can complete work alone? तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमको। क्वेश्चन में बोला गया है आपका कि करण 2 टाइम एफिशिएंट है। तो जिसको आपको दिया हुआ है, एक तो आपका करण है और एक कौन है आपका अर्जुन। एक करण और एक अर्जुन, ठीक है। इसने बोला है कि करण 2 टाइम्स एफिशिएंट है अर्जुन से। तो करण की जो काम करने की क्षमता है वो दोगुनी है अर्जुन से। तो अर्जुन की मान लेते हैं 1 है, तो आपके करण की कितनी होगी 2, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि वो दोनों एक साथ मिलकर काम 12 दिन में करते हैं। तो दोनों मिलकर करते हैं 12 दिन में, तो आपका 12 दिन, ठीक है। अब देखिए दोनों का रेशो आप जोड़ोगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा। आपको निकालना किसका है, यहां पे पूछा है करण कैन कंप्लीट वर्क अलोन। अब पूछा है कि करण अकेला कितने टाइम में करेगा काम को पूरा। तो देखिए करण का पूछा है, उसकी स्पीड कितनी थी, 2 थी। तो इसे 2 से आपको यहां पे लिख देना है। आप कर लोगे 6, तो आपका हो जाएगा 18 डेज आपका आंसर। देखिए कितना इजी था, बहुत ही शॉर्ट। और ये आपका आंसर यहाँ पे भी ऑप्शन में देखोगे तो ये आपका सी आंसर हो गया। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए कैन डू वर्क इन 12 days। तो एक किसी काम को आपको करता है 12 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे डेज लिख लिया, ठीक है। तो ए करता है 12 दिन में और इन कंपैरिजन ऑफ ए बी कैन डू 60% मोर वर्क, ठीक है। तो आप इसने बोला है एफिशिएंसी भी बना लेते हैं, ठीक है। तो डेज हमें बता रखा है ए करता है 12 दिन में। अब इसने कहा है कि बी ए से 60% ज्यादा काम करता है। तो देखिए अब हमारे पास एफिशिएंसी ना ए की दी है ना बी की दी है। हमें पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द वर्क। अब बी के बारे में पूछा है, केवल हमें दिया गया क्या है, केवल ये दिया है और हमें क्या दे रखा है 60%। तो जब भी कभी हमारी परसेंट की बात आ जाए तो हमें हमेशा क्या करना है, जिससे कंपैरिजन किया गया है उसको हमेशा क्या मानना है, 100 मानना है। तो हमने मान लेंगे कि जो ये हमारा ए है उसकी एफिशिएंसी है 100, ठीक है। अब इसने कहा था बी है जो वो 60% प्लस उसकी एफिशिएंसी में है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए बी का ना तो हमें ये दिया है डेज, हमें इसकी एफिशिएंसी बता रखी है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 160। अब हमें इसके दिन भी नहीं दिए हुए, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो हम इनका x मान लेते हैं और मल्टीप्लाई। अब देखो अब हमारा यहाँ पे ना तो टोटल वर्क है और ना ही हमें और कुछ दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों जिस भी काम को करेंगे वो काम बिल्कुल सेम है। उतना ही काम ए को करना है और उतना ही काम बी को करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए ए का वर्क ये था आपका और बी का x मल्टीप्लाई 160 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। ये आप काट दोगे तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, इसे यहां पे ले आते हैं। ओके अब काट देते हैं 5 2, ठीक है। तो आपका आ गया, कैंसिल करने के बाद आपका आ चुका है आंसर। तो यही आपका आंसर है। अब अपना मैच करते हैं किसमें, आपके ऑप्शन में। तो देखिए ऑप्शन में हमारा सी आपका आंसर हो गया। कितना इजी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना
समझते हैं। ए एंड बी, बी एंड सी एंड सी एंड ए कैन डू ए वर्क इन 10, 12 एंड 20 days. In how many days A can complete the work? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि A प्लस बी 10 दिन में करते हैं किसी काम को, B प्लस सी 12 दिन में करते हैं, और आपका C प्लस A काम को 20 दिन में करते हैं। तो पूछा क्या है, आपको पूछा है कि A अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो पूछा गया है A कितने दिन में करेगा। तो चलो शुरू करते हैं ट्रिक के साथ। तो देखिए A प्लस बी का आपको दिया हुआ है, A प्लस बी का दिया है हमें 10, B प्लस सी का हमें दिया है 12, C प्लस ए का देखिए C प्लस ए आपका कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो देखिए C प्लस ए करता है आपका 20 दिन में। तो अब हमें क्या चाहिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम करेंगे, और एलसीएम करने पे हमें क्या मिलेगा, हमारा टोटल वर्क मिल जाएगा। तो देखिए इन सभी का आप एलसीएम करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 60, और यही हमारा क्या है, टोटल वर्क है। ये क्या है, टोटल वर्क हमें मिल चुका है। तो अब देखिए इस तरह से आप इसे 10 से डिवाइड करोगे, 12 से करोगे तो ठीक है 5 आ जाएगा, और 20 से करोगे आपका 3 आ जाएगा। ये सभी क्या है, इन सभी की एक दिन की काम करने की क्षमता है। ठीक है, तो हमसे अब देखिए इनको जोड़ दो सभी को। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। इनको जोड़ोगे 6, 5, 11 और 3, 14। ठीक है, अब देखिए हमें पूछा किसके बारे में था, ए के बारे में। तो हमें क्या करना है, तो ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। पहले ए प्लस बी प्लस सी का निकाल लेते हैं। तो आपकी ए प्लस बी प्लस सी की क्या आ जाएगी, यहां से काट दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का 7 आ जाएगा। हमें देखो पूछा है ए के बारे में, और हमें ऑलरेडी गिवन है किसका, बी प्लस सी का। तो ठीक है, बी प्लस सी का हमें दे रखा है, ये कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो बी प्लस सी देखिए इसका कितना कर रहा था, इसकी वैल्यू दे रखी थी हमें, इसकी थी 5। ठीक है, 5 है, इसे माइनस कर दो इसमें से, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा 2। तो ए की एफिशिएंसी है 2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए टोटल वर्क क्या था हमारा 60। तो ए कितने दिन में कर पाएगा उसे, 60 हमारा टोटल था, और ए की एक दिन के काम करने की क्षमता क्या थी, 2 थी। तो 2 से इसे डिवाइड कर दो, ये आपका आ जाएगा 30 डेज। तो आपका आंसर आ चुका है 30 डेज। तो चलिए मैच करते हैं अपने ऑप्शंस में। तो देखिए 25 ये तो है ही नहीं, तो 30 हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर है। तो देखिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। ए कंप्लीट वर्क इन 30 डेज, बी इन 36 डेज, सी इन 45 डेज। दे टुगेदर स्टार्टेड द वर्क। वो सभी एक साथ करते हैं काम चालू। तो बट आफ्टर 9 डेज ए लेफ्ट द वर्क। इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीट। ठीक है, तो देखिए हमने क्वेश्चन समझ में आ गया है। ए कंप्लीट करता है काम को आपका 30 डेज में। ठीक है, ए 30 डेज में करता है, और बी करता है आपका 36 डेज में। ओके, सी आपका काम को करता है 45 डेज में। ठीक है, अब देखिए इन सभी का क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं। तो आपका एलसीएम आ जाएगा 180। ये क्या हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, तो देखिए 30 से ये आपका जाएगा। ठीक है, यहां से ये 5 पे, ये यहां से 4 पे। ठीक है, ये आपकी ए की एक दिन की एफिशिएंसी है काम करने की 6, बी की है 5,
और सी की है 4। ठीक है, एफिशिएंसी हमें मिल चुकी है। एफिशिएंसी को आप जोड़ दो तो सभी की टोटल हो जाएगी 6 5 11 और 4 आपका 15 हो गई एफिशिएंसी। अब देखिए ध्यान दीजिए, हमसे पूछा क्या गया है, इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीट। अब रिमेनिंग के बारे में पूछा गया है, जो पूछा है ये हमें पूछा गया है। इसने कहा था दे टुगेदर स्टार्टेड द वर्क, वो दोनों एक साथ करते हैं काम चालू, परंतु आपका जो ए है वो 9 दिन बाद काम को छोड़ के चला जाता है। तो देखिए यहां पे ट्रिक बना लेते हैं। देखिए 9 दिन बाद ए चला गया, लेकिन 9 दिन तक तो तीनों ने एक साथ काम किया था। तो देखिए इस तरह से आप बना लेंगे। ठीक है, तो तीनों ने काम एक साथ किया था, कितने दिन तक? 9 दिन तक तो सभी एक साथ थे, तो 9 दिन यहां पे लिख लिया आपने, है ना। तो देखिए तीनों की काम करने की क्षमता क्या थी? 15 थी। ठीक है, और उन्होंने काम कितने दिन किया था? 9 दिन। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 135। ठीक है, अब इसमें कहा गया था आपका कि जो ये ए है वो आपका 9 दिन काम करके जा चुका है, पता नहीं कैसे गया, पैसे नहीं मिले होंगे शायद, देखो। तो आपका ए 9 दिन बाद चला गया है। ठीक है, तो अब बचा कौन? बी और सी बचे, तो बी प्लस सी को करना है पूरा काम कंप्लीट। तो देखिए आपका टोटल काम था 180, उसमें से 135 हो गया है, तो यहां पे इसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका इतना काम अभी बचा हुआ है। अब ये 45 काम है, और ये आपका करना किसे? पूरा बी और सी को मिलकर करना है। अब देखिए बी और सी की कितनी है? बी और सी की है 5 और 4, तो दोनों की मिलकर कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक है, बी 5 और 4 आपका 9 क्षमता है किसकी? बी और सी की। तो आपका 45 काम बचा हुआ था और 9 इन दोनों की हो गई। इसे आपका ये कितना हो गया? 5 डेज। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है ए कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, बी इन 36 डेज, सी इन 45 डेज। ए एंड बी, ए और बी स्टार्ट करते हैं काम को, ठीक है, और 9 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि सी जो है वो काम को ज्वाइन कर लेता है, ए जाता है और सी आ जाता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीट। तो आपका जो काम है वो बचा हुआ है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये पूछा है। देखिए फिर भाई एक करता था 30 दिन में, बी था आपका 36 डेज में, और सी था आपका 45 डेज में। हमें टोटल काम चाहिए, तो उसके लिए एलसीएम, इनका एलसीएम आ जाएगा 180। ठीक है, इस तरह से आप इसे देखोगे 6 पे डिवाइड होगा, ये 5 पे और ये 4 पे। टोटल इनका जो है इन्हें जोड़ लेंगे 6, 5 और 4, तो 15। जब तीनों मिलके करेंगे तो उनकी एबिलिटी होगी टोटल 15। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, इस तरह से आप बना लोगे ट्रिक के लिए कि ए और बी दोनों मिलके शुरू करते हैं और 9 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी यहाँ पे 9 डेज तक करते हैं काम। ठीक है, उनकी एबिलिटी देखिए 6 + 5 11, एक दिन के काम करने की उनकी क्षमता है। ठीक है, तो 11 उनकी क्षमता है, काम किया है 9 दिन। ठीक है, तो उन्होंने कितना काम कर दिया? 99 उन्होंने काम कर दिया है। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ कि आपका जो ए है वो 9 दिन बाद चला गया, लेकिन हुआ क्या कि सी आ गया काम करने के लिए। ठीक है, तो अब बचा हुआ काम किसे करना है? बी और सी को। तो बी और सी को काम करना है आपका। ठीक है, अब देखिए टोटल ये था, इतना हो चुका है, तो ऐसा करेंगे जो हो गया उसे माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, तो ये आपका आ गया 81। अब बी और सी को 81 काम करना है। बी और सी की यहां से आप एफिशिएंसी देखोगे 5 + 4 9 हो जाएगी,
तो 9 से इसे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो 9 डेज, ठीक है। तो रिमेनिंग जो काम किया गया है वो 9 डेज में आपका पूरा हो गया है। ऑप्शन में देखो 10 नहीं है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, और ये आपका डी आंसर है। देखिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ए कंप्लीट वर्क इन 30 डेज, बी इन 36 डेज, सी इन 45 डेज। ए बी सी टुगेदर स्टार्टेड द वर्क बट सी लेफ्ट वर्क before 4 days of completion. In how many days total work will be complete? तो ठीक है, देखो टोटल वर्क के लिए तो पूछा ही है हमसे। अब देखो जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सेम टाइम है। ये 30 डेज, ये हमने पहले प्रोसीजर समझ लिया था। अब इसमें हमने चेंज क्या हुआ है कि देखिए सी लेफ्ट वर्क बिफोर 4 डेज ऑफ कंप्लीशन, क्वेश्चन को घुमा दिया है कि सी काम को खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, खत्म होने से पहले जाता है, ठीक है। अब देखो फिर वही हमारी ट्रिक इस तरह से बनाओगे, ठीक है। अब देखो, अब हम क्वेश्चन को इधर से स्टार्ट करेंगे, ये क्वेश्चन उससे रिवर्स है। देखो सी लेफ्ट वर्क बिफोर 4 डेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। तो देखिए सी ने छोड़ा है काम, तो अब इनका जो काम है वो 6, 5, 4 और ये आपका कितना हो गया 15 हो गया। अब देखिए कोई बात नहीं, तो 4 दिन तक तो उसने काम किया था ना, तो यहाँ पे 4, ठीक है, और a प्लस b, ठीक है। c तो काम छोड़ के जा चुका था 4 दिन पहले, तो 4 यहाँ पे आएगा ना, बिफोर की बात होगी। तो अब देखो a और b का कितना है, 6 + 5 11। तो देखिए 11 उनकी एफिशिएंसी है और 4 डेज उन्होंने काम किया है, तो उन्होंने कितना काम किया 44। अब जो बाकी काम था, ठीक है, वो किससे करना था, सी तो आपका जा चुका था कितना बिफोर के बाद, तो ये इससे पहले जो काम हुआ था, ठीक है, वो तीनों ने किया था काम, ठीक है, वो काम किया था तीनों ने। तो आपका काम कितना था टोटल 180, ठीक है, उसमें से आपका 44 हो चुका है, ठीक है। तो आपका कितना काम बचा 136 बच गया, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। तो 136 है जो आपका, वो कैसे करना है, तीनों को मिलके करना है, और तीनों की एबिलिटी कितनी है आपकी 15 है, तो इसे क्या करोगे आप 15 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो करते हैं, देखो 15 से करोगे आप इसे, आपकी वैल्यू आ जाएगी इतना डेज हो गया, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या था, टोटल वर्क पूछा है, तो देखो इतने डेज भी हैं हमारे पास, और यहाँ पे भी हमारा कितने डेज थे 4 डेज यहाँ पे थे। तो आपका जो टोटल वर्क हुआ है ना, टोटल वर्क डेज, वो आपके कितने हैं, ये भी हैं और 4 डेज ये हैं, तो 9, ठीक है, 1/50 प्लस में आपके 4 डेज यहाँ भी तो काम हुआ था, तो 4 डेज और ऐड कर दोगे आप इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा डेज, ये आपका आंसर हो गया।